नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, एचबीओ। कंटेंट आजकल इतना ज्यादा हो गया है कि क्या देखना चाहिए और क्या स्किप करना चाहिए ये समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन टेंशन मत लो, आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 ग्रेटेस्ट टीवी शोज ऑफ ऑल टाइम जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। ये वो शोज हैं जो क्रिटिक्स और फैंस दोनों के बीच यूनानिमसली लेजेंडरी माने गए हैं। मतलब अगर आपने इन्हें नहीं देखा तो आप टीवी हिस्ट्री का एक बड़ा चंक मिस कर रहे हो। हर शो का IMDb रेटिंग, डायरेक्टर डिटेल्स, स्टोरी लाइन और एकदम अनबाइस्ड रिव्यू डिस्कस करेंगे ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपनी नेक्स्ट बिंज वॉच लिस्ट रेडी कर सको। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये जर्नी धमाकेदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। क्रिएटर एरिक क्रिप्के की सुपर हीरो सीरीज को IMDb पर 8.7 की रेटिंग मिली है, जिसे 7,52,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जिसमें सुपर हीरो सिर्फ एक्शन फिगर्स या पोस्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि असली दुनिया के बिगेस्ट सेलिब्रिटीज हैं। उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि गवर्नमेंट, मीडिया और कॉरपोरेशन सब उनके पीछे हैं। पर जितना ग्लैमरस ये दुनिया बाहर से दिखती है, अंदर उतनी ही डार्क और डेंजरस है। ये सिर्फ एक एक्शन सीरीज नहीं, ये एक सटायर है जो पावर, करप्शन और कॉरपोरेट कंट्रोल पर सवाल उठाती है। पर यह सिर्फ मजेदार नहीं, इंटेंस भी है। इसमें एक्सट्रीम वायलेंस और ग्राफिक एक्शन सीन्स हैं, साइकोलॉजिकल टेंशन और अनसेटलिंग मोमेंट्स भरपूर है, डार्क थीम्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स जो आपको शॉक कर सकते हैं। अगर आपको एजी, अनप्रेडिक्टेबल और मॉरली कॉम्प्लेक्स कहानियां पसंद है तो ये शो आपके लिए परफेक्ट है। द बॉयज के क्रिएटर और डायरेक्टर हैं एरिक क्रिप्के, जिन्होंने ऐसे शोज बनाए हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कल्ट फॉलोइंग बन चुके हैं। सुपरनैचुरल, टाइमलेस और रेवोल्यूशन जैसे शोज के मास्टरमाइंड क्रिप्के की एक खास बात यह है कि उनके शोज सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहते। उनके कैरेक्टर्स फ्लॉड और लेयर्ड होते हैं जो सिर्फ हीरो या विलेन के सिंपल लेबल्स में फिट नहीं होते। अगर सुपर हीरोज रियल होते और किसी कॉरपोरेशन के अंडर काम करते तो क्या आप उन पर ट्रस्ट करते या उनसे डरते? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 9। क्रिएटर ग्रेग डैनियल्स की इस मॉक्यूमेंट्री सिटकॉम को IMDb पर 9.0 की रेटिंग मिली है, जिसे 7,59,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। एक ऑर्डिनरी ऑफिस, एक बॉस जो सोचता है कि वो सबसे कूल है, एक रोमांटिक कहानी जो धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, और एक एम्प्लॉय जो अपनी जॉब से ज्यादा पावर स्ट्रगल और प्रैंक्स में इंटरेस्टेड है। यह है द ऑफिस, एक ऐसी सिटकॉम जो वर्क प्लेस कल्चर, ऑफिस पॉलिटिक्स और डेली स्ट्रगल्स को हिलेरियस तरीके से दिखाती है। डंडर मिफलिन पेपर कंपनी का ये स्क्रैंटन ब्रांच शायद कागज बेचने का काम करता हो, लेकिन यहां जो हमेशा चल रहा होता है वो किसी रियलिटी शो से कम नहीं लगता। ये शो मॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट किया गया है, जिसमें कैरेक्टर्स कैमरास को डायरेक्टली देखकर अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं और वही इसको और भी रिलेटेबल बनाता है। लेकिन ये सिर्फ एक रैंडम कॉमेडी शो नहीं है। इसमें माइल्ड एडल्ट ह्यूमर, सेक्सुअल इन्वेंडोस और ऑकवर्ड सिचुएशंस हैं जो TV14 रेटिंग में आते हैं। अगर आपको क्रिंज कॉमेडी और ऑफबीट ह्यूमर पसंद है तो यह आपके लिए एक परफेक्ट बिंज वॉच है। द ऑफिस के क्रिएटर और डायरेक्टर हैं ग्रेग डैनियल्स, जिन्होंने ऐसे सिटकॉम्स बनाए हैं जो सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि पॉप कल्चर में एक अलग ही जगह बना चुके हैं। पार्क्स एंड रिक्रिएशन, किंग ऑफ द हिल, अपलोड एंड शोज लाइक स्पेस फोर्स भी उन्हीं के क्रिएशंस हैं। और इससे एक बात तो पक्की है, ग्रेग डैनियल्स का नाम सुन के आपको एक चीज का गारंटी तो जरूर मिलता है, स्मार्ट राइटिंग, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और वो कॉमेडी जो सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं है बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी बना लेती है। तो अगर आपने कभी किसी बोरिंग ऑफिस जॉब में फंसा हुआ महसूस किया है या ऐसे कलीग्स देखे हैं जो वियर्ड और फनी दोनों होते हैं, तो द ऑफिस आपको जरूर पसंद आएगा। नंबर 8। अगर आपको क्राइम थ्रिलर्स पसंद है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, तो डेक्स्टर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाला है। सोच के देखो, एक आदमी जो दिन में मायामी मेट्रोपोलिस का फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और रात में सीरियल किलर। मतलब एकदम डबल लाइफ चल रही है। पर कहानी यह है कि वो रैंडम लोगों को नहीं, सिर्फ उन क्रिमिनल्स को मारता है जो लॉ से बच निकलते हैं। मतलब एक तरह से जस्टिस भी हो रहा है, पर उसका तरीका पूरा इल्लीगल है। इस शो को जेम्स मैनस जूनियर ने बनाया है और IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली है, जो 8,21,000 प्लस लोगों ने दिया है। और सच बताऊं तो सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक शो इतना जबरदस्त है कि आपको बिंज वॉच तो करना ही पड़ेगा। स्पेशली सीजन 4, भाई ये तो क्राइम थ्रिलर का गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन हाँ, सीजन 6 और 8 के बारे में मिक्स्ड रिव्यूज हैं, थोड़ा वीक जरूर फील होता है।
पर ओवरऑल कहानी इतनी ग्रिपिंग है कि आपको डेक्स्टर से एक इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा। एक और बात, यह सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और डार्क कॉमेडी भी है। मतलब एक मोमेंट पे आप टेंशन में होंगे और दूसरे मोमेंट पे डेक्स्टर की इंटरनल मोनोलॉग सुन के हंस भी रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल भी फैमिली फ्रेंडली शो नहीं है। पूरा का पूरा ब्रूटल मर्डर्स, ब्लड और इंटेंस वायलेंस से भरा हुआ है। और अगर आप सेंसिटिव हो तो भाई सोच समझ के ही देखना, क्योंकि डार्क और डिस्टर्बिंग थीम्स काफी हैवी है। और एक फन फैक्ट, ट्रिनिटी किलर जो एक मेजर विलन है, वो रियल लाइफ बीटीके किलर से इंस्पायर्ड है। मतलब रियलिटी और फिक्शन का कॉम्बिनेशन एकदम सॉलिड है। डेक्स्टर के नोटेबल डायरेक्टर्स में से एक हैं जॉन डैल, जिन्होंने ऐसे थ्रिलर्स डायरेक्ट किए हैं जो सिर्फ सस्पेंस नहीं बल्कि इंटेंस कैरेक्टर स्टडीज भी होते हैं। डेक्स्टर के अलावा द बॉयज, बिलियंस, येलोस्टोन, रे डोनोवान, द वॉकिंग डेड और होमलैंड जैसे ग्रिटी और हाई स्टेक्स शोज में उनका काम दिखता है। अब बताओ, आपको मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स पसंद है या नहीं? क्योंकि डेक्स्टर एक ऐसा शो है जो आपको कंफ्यूज कर देगा। आप एक सीरियल किलर को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं? अगर आपने ये शो ऑलरेडी देख लिया है तो कमेंट्स में बताओ डेक्स्टर को आप कितना रेटिंग दोगे। और अगर नहीं देखा तो भाई एक बार स्टार्ट करके तो देखो, रुकना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 7, क्रिएटर्स चक लॉर और बिल प्रैडी की सिटकॉम को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है, जिसे 8,97,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। मतलब एक तरफ फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ सोशल ऑकवर्डनेस और हिलेरियस कॉन्वर्सेशंस। शो की कहानी दो ब्रिलियंट फिजिसिस्ट लियोनार्ड हॉफस्टाडर और शेल्डन कूपर के आसपास घूमती है, जो साइंस के मामले में जीनियस हैं, लेकिन नॉर्मल सोशल लाइफ उनके लिए एक बड़ी चैलेंज है। और अगर आपको नर्डी पॉप कल्चर पसंद है तो भाई ये शो साई-फाई और कॉमिक बुक रेफरेंसेस से भरा पड़ा है। बैटमैन, स्टार वॉर्स, स्टार ट्रेक, मार्वल, DC, गेम ऑफ थ्रोन्स, हर एपिसोड में आपको कोई ना कोई गीकी रेफरेंस जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, एक छोटी सी वार्निंग, ये शो TV-14 रेटेड है और इसमें सेक्सुअल इन्वेंडोज और फ्लर्टी जोक्स हैं, माइल्ड लैंग्वेज और अल्कोहल रेफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, सोशली ऑकवर्ड मोमेंट्स जो थोड़ा क्रिंज भी लग सकते हैं। द बिग बैंग थ्योरी के क्रिएटर और डायरेक्टर हैं चक लॉर, जिन्होंने ऐसे सिटकॉम्स बनाए हैं जो सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि टीवी हिस्ट्री का एक आइकॉनिक पार्ट बन चुके हैं। द बिग बैंग थ्योरी का नाम ही काफी है, पर अगर आपको लगा कि बस यही एक जबरदस्त क्रिएशन है तो रुको। 2.5 Men, द कोमिन्स्की मेथड, यंग शेल्डन, मॉम और धर्मा एंड क्रेग जैसे लेजेंडरी शोज भी उन्हीं की मास्टरमाइंड प्लानिंग का हिस्सा है। अगर आपको लाइट हार्टेड कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी पसंद है तो द बिग बैंग थ्योरी एक मस्ट वॉच है। ये एक ऐसी सिटकॉम है जो सिर्फ गीक्स के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी है जो एक यूनिक और एंटरटेनिंग शो देखना चाहते हैं। अब बताओ, अगर तुम शेल्डन कूपर के सामने बैठ के बात कर रहे होते तो उसकी कौन सी एक बात तुम्हें सबसे ज्यादा इरिटेट करती? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 6, क्रिएटर्स स्टीफन मॉफट और मार्क गैटिस की इस मिस्ट्री सीरीज को IMDb पर 9.1 की रेटिंग मिली है, जिसे 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। अगर आपको माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज और क्लेवर स्टोरी टेलिंग पसंद है तो शर्लॉक एक ऐसी सीरीज है जो आपके दिमाग को एकदम स्ट्रेस देने वाली है। क्लासिक शर्लॉक होम्स कहानियों का मॉडर्न डे लंदन में अडेप्टेशन, मतलब वही आइकॉनिक डिटेक्टिव, लेकिन अब टेक्स्ट मैसेजेस, वेबसाइट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके क्राइम सॉल्व करेगा। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने शर्लॉक का रोल ऐसे प्ले किया है कि अब लोगों के दिमाग में उसका नाम सुनते ही वही इमेज आती है। और मार्टिन फ्रीमैन एज वॉटसन एकदम परफेक्ट बैलेंस देता है शर्लॉक के क्वर्की और इंटेंस कैरेक्टर को। दोनों के बीच की दोस्ती और केमिस्ट्री शो का एक मेजर हाईलाइट है। शर्लॉक का आइकॉनिक एड्रेस 221B बेकर स्ट्रीट एक्चुअली 187 नॉर्थ गोअर स्ट्रीट पे शूट किया गया है। लेकिन एक वार्निंग तो जरूरी है, ये शो TV-14 रेटेड है और इसमें वायलेंस और क्राइम सीन्स हैं जो डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, डार्क थीम्स और इंटेंस माइंड गेम्स जो दिमाग घुमा सकते हैं, ड्रग एडिक्शन रेफरेंसेस, क्योंकि शर्लॉक का पास्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। शर्लॉक के नोटेबल डायरेक्टर्स में से एक है पॉल मैकगुइगन, जिन्होंने ऐसे विजुअली स्टनिंग और नैरेटिवली कॉम्प्लेक्स शोज बनाए हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जैसे फील होते हैं। शर्लॉक का नाम तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर आपने ल्यूक केज, स्कैंडल, डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, ड्रैक्युला और इनसाइड मैन देखा है तो आप ऑलरेडी उनके ब्रिलियंस का एक सैंपल देख चुके हो। अगर आपको हाई इंटेलिजेंस थ्रिलर्स पसंद है जिसमें हर सेकंड एक क्लू या ट्विस्ट हो तो शर्लॉक आपके लिए एक मस्ट वॉच है।
पर अगर आप सिंपल और प्रेडिक्टेबल स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो ये शो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है। Number 5, post-apocalyptic horror drama series that has captivated audiences since its debut in 2010। क्रिएटर फ्रैंक डैरेबॉन्ट की इस हॉरर ड्रामा को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है, जिसे 1.1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। अगर आपको ज़ॉम्बीज वाले शोज पसंद हैं लेकिन सिर्फ अनडेड से लड़ने का कॉन्सेप्ट थोड़ा बेसिक लगता है, तो द वॉकिंग डेड आपको एक ऐसी दुनिया दिखाएगी जिसमें सिर्फ वॉकर्स का ही नहीं बल्कि इंसान का भी असली चेहरा सामने आता है। क्योंकि ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शो नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें हर डिसीजन एक मॉरल डिलेमा है और कभी कभी ज़ॉम्बीज से ज्यादा इंसान खतरनाक निकलते हैं। इस शो की सबसे बड़ी ताकत इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हर सीजन नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करता है, कोई अपना बन जाता है तो कोई दुश्मन। और जब अपोकलिप्स में लोग सिर्फ अपनी जान बचा रहे हो तो किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं, ये सवाल हर वक्त लटका रहता है। इंटरेस्टिंग बात, शो में कभी भी ज़ॉम्बी शब्द यूज नहीं होता। हाँ, इन्होंने अलग अलग टर्म्स दिए हैं जैसे वॉकर्स, बाइटर्स और रोमर्स, जो शो के वर्ल्ड बिल्डिंग को और भी रियल बनाता है। कुछ और क्रेजी फैक्ट सुनो। जो ज़ॉम्बीज ह्यूमन फ्लैश खा रहे होते हैं वो असल में सिर्फ विनेगर में भीगा हुआ हैम होता है। एंड्रयू लिंकन और डेविड मॉरिसे जैसे लीड एक्टर्स रियल लाइफ में ब्रिटिश हैं। एक सटल ब्रेकिंग बैड रेफरेंस भी है। शो में एक बैग दिखता है जिसमें वॉल्टर वाइट की फेमस ब्लू मेथ जैसी चीज है। लेकिन हाँ, एक मेजर वार्निंग, ये शो TV 14 रेटेड है लेकिन काफी इंटेंस है। इसमें एक्सट्रीम वायलेंस और गोर सीन्स भरपूर है, मतलब फुल फ्लेजेड ज़ॉम्बी किल्स जो वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। डार्क और डिस्टर्बिंग थीम्स जो इमोशनल इंपैक्ट डाल सकती हैं। मॉरल डिलेमास जो हर कैरेक्टर को एक अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्शन में ले जाते हैं। द वॉकिंग डेड के नोटेबल डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स में से एक हैं फ्रैंक डैरेबॉन्ट, जो इंटेंस स्टोरी टेलिंग और डीपली इमोशनल नैरेटिव्स लिखने में माहिर हैं। द वॉकिंग डेड का हॉरर और सर्वाइवल ड्रामा हो या फिर द शॉशैंक रिडेम्पशन और द ग्रीन माइल जैसे कल्ट क्लासिक फिल्म्स, डैरेबॉन्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स और ग्रिपिंग नैरेटिव से अपनी स्टोरीज को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। अगर आपको सिर्फ ज़ॉम्बीज का एक्शन नहीं बल्कि एक डीपली इमोशनल और इंटेंस सर्वाइवल स्टोरी देखनी है तो द वॉकिंग डेड एक मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम वायलेंस और इमोशनली हैवी कंटेंट पसंद नहीं तो हो सकता है ये शो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगे। अब बताओ, अगर तुम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में फंस जाओ तो रिक ग्राइम्स जैसे लीडर बनोगे या किसी और ग्रुप को ज्वाइन करना पसंद करोगे? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 4, क्रिएटर्स डेविड क्रेन और मार्टा कॉफमैन की सिटकॉम को IMDb पर 8.9 की रेटिंग मिली है, जिसे 1.1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। अगर आपको लाइट हार्टेड कॉमेडी और दोस्तों के साथ चिल करने वाली वाइब पसंद है तो फ्रेंड्स एक ऐसा शो है जो हर मूड में परफेक्ट फिट बैठता है। 6 दोस्त, एक न्यूयॉर्क सिटी का अपार्टमेंट और हर रोज नए नए क्रेजी सिचुएशंस। ये शो दोस्ती, प्यार और जिंदगी के छोटी बड़ी स्ट्रगल्स को हिलेरियस तरीके से दिखाता है। अब अगर मजेदार फैक्ट्स की बात करें, शो का आइकॉनिक थीम सॉन्ग आई विल बी देयर फॉर यू एकदम परफेक्ट वाइब सेट करता है। मोनिका और चैंडलर की लव स्टोरी ओरिजिनली एक छोटा जोक होने वाली थी, पर ऑडियंस रिएक्शन इतना स्ट्रांग था कि राइटर्स ने उसको फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप बना दिया। अगर आपको मोनिका के अपार्टमेंट का नंबर याद है तो बता दूं, शुरू में ये 5 था पर बाद में 20 कर दिया गया क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगा कि एक बड़े अपार्टमेंट के लिए ग्राउंड फ्लोर नंबर ऑड लगेगा। जोई का मैग्ना डूडल और फूसबॉल टेबल रियल लाइफ में मैट लेब्लैंक अपने साथ ले गए जब शो खत्म हुआ। लेकिन हाँ, एक छोटी सी वार्निंग, ये शो TV 14 रेटेड है क्योंकि इसमें सेक्सुअल इन्वेंटोस और डेटिंग रिलेटेड जोक्स काफी हैं, माइल्ड लैंग्वेज और अल्कोहल कंजम्पशन दिखाया गया है। एडल्ट रिलेशनशिप्स और मैच्योर थीम्स भी हमेशा चलते रहते हैं। फ्रेंड्स के क्रिएटर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं डेविड क्रेन, जिन्होंने ऐसे सिटकॉम्स बनाए हैं जो सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि पॉप कल्चर में अपनी जगह बना चुके हैं। फ्रेंड्स का नाम तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर आपको लगा कि बस यही एक जबरदस्त क्रिएशन है तो रुको। एपिसोड्स द क्लास, वेरोनिकास क्लोसेट और ड्रीम ऑन जैसे शोज भी उन्हीं के दिमाग की उपज हैं। अगर आपको चिल, फनी और एवरग्रीन सिटकॉम्स पसंद है तो फ्रेंड्स एक मस्ट वॉच है। ये एक ऐसा शो है जो सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी बनाता है। जो भी इसे देखता है उसको लगता है कि ये दोस्तों की कहानी उसकी अपनी जिंदगी का पार्ट बन गई है। नंबर 3, नेटफ्लिक्स की एक ऐसी सीरीज जो साई-फाई, हॉरर और नॉस्टैल्जिया का एक जबरदस्त कॉम्बो है। नेटफ्लिक्स की ये साई-फाई हॉरर सीरीज दुनिया भर में कल्ट फेवरेट बन चुकी है।
IMDb पे 8.7 की स्ट्रॉन्ग रेटिंग है और 1.4 मिलियन लोगों ने इसे रेट किया है। बस इतना समझ लो कि ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का केस नहीं है, ये एक कहानी है जो रियलिटी और एक डार्क ऑल्टरनेट वर्ल्ड को जोड़ती है। और मजेदार बात, ये सिर्फ एक हॉरर शो नहीं है, ये एक फुल ब्लोन 80s नॉस्टैल्जिया का ट्रिप है। डफर ब्रदर्स ने 1980s के मूवीज और पॉप कल्चर का एक पूरा ट्रिब्यूट बनाया है। E.T., द गूनीज, गोस्टबस्टर्स, स्टीफन किंग, सब कुछ इसमें फील होगा। लेकिन हाँ, एक छोटी सी वार्निंग भी है, ये शो TV 14 रेटेड है और इसमें मॉन्स्टर्स और क्रीपी हॉरर सीन्स हैं जो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। माइल्ड सेक्सुअल कंटेंट और थोड़ा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है। थ्रिलिंग सस्पेंस और डार्क सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भर भर के हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर और डायरेक्टर हैं द डफर ब्रदर्स, मैट और रॉस डफर, जिन्होंने ऐसे शोज बनाए हैं जो सिर्फ साइफाई और हॉरर नहीं बल्कि एक पूरा सिनेमैटिक नॉस्टैल्जिया फील देते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम ही काफी है, लेकिन अगर आपको लगा कि बस यही एक मास्टरपीस है तो रुको। वेवर्ड पाइन्स, द बरस और अपकमिंग डेथ नोट और द टैलिस्मैन भी उन्हीं के माइंड ब्लोइंग विजन का हिस्सा है। अगर आपको साइफाई, हॉरर और मिस्ट्री एक साथ चाहिए तो स्ट्रेंजर थिंग्स एक मस्ट वॉच है। पर अगर आप इंटेंस और क्रीपी कंटेंट से इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर सोच समझ के ही देखिएगा। नंबर 2, सोच के देखो, एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर जो एक दिन ड्रग एम्पायर का किंग पैन बन जाता है। ब्रेकिंग बैड सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं, एक मास्टरपीस है जो इंसान की ग्रीड, पावर और डिस्ट्रक्शन को एक्सप्लोर करता है। ये एक आम आदमी का स्लो ट्रांसफॉर्मेशन एक रूथलेस विलन में दिखाता है, और भाई ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट आपने किसी और शो में नहीं देखा होगा। 2008 से 2013 तक चलने वाले इस क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज ने IMDb पर 9.5 की लेजेंडरी रेटिंग ले रखी है, जिसे 2.3 मिलियन लोगों ने रेट किया है और जो सिर्फ एक शो के लिए नहीं, एक पूरा कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है। कहानी है वॉल्टर वाइट की, जो एक स्ट्रगलिंग केमिस्ट्री टीचर है और उसे लंग कैंसर डायग्नोस होता है। अपनी फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो अपने फॉर्मर स्टूडेंट जेसी पिंकमैन के साथ मिलकर क्रिस्टल मेथ बनाने लगता है और धीरे धीरे वो वॉल्टर वाइट से हाइसेनबर्ग बन जाता है, एक बंदा जो दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रग लॉर्ड बनने का सपना देखता है। लेकिन वार्निंग देना जरूरी है, ये 18+ A रेटेड शो है और इसमें एक्सट्रीम वायलेंस और ब्रूटल डेथ्स भर भर के हैं। इंटेंस ड्रग यूज और मेथ मैन्युफैक्चरिंग सीन्स, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और डार्क थीम्स जो डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, सेक्सुअल कंटेंट और फ्राइटनिंग सीक्वेंसेस जो सेंसिटिव व्यूअर्स के लिए नहीं है। ब्रेकिंग बैड के क्रिएटर और डायरेक्टर हैं विंस गिलिगन, जिन्होंने ऐसे शोज बनाए हैं जो सिर्फ क्राइम और थ्रिलर नहीं बल्कि मॉरल एम्बिग्विटी और साइकोलॉजिकल डेप्थ का एक मास्टर क्लास है। ब्रेकिंग बैड का नाम तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर आपको लगा कि बस यही एक लेजेंडरी क्रिएशन है तो बेटर कॉल सॉल, एल कैमिनो, द एक्स फाइल्स, हैनकॉक और बैटल क्रीक जैसे शोज और फिल्म्स भी उन्हीं के ब्रिलियंस का हिस्सा है। अगर आपको मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और पावर डायनामिक्स एक्सप्लोर करना पसंद है तो ब्रेकिंग बैड एक मस्ट वॉच है। पर अगर सेंसिटिव हो या इंटेंस वायलेंस और ड्रग रिलेटेड कंटेंट डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो सोच समझ के ही देखना ये शो। तो बताओ, अगर तुम वॉल्टर वाइट की जगह होते तो क्या करते? सीधा सरेंडर या क्रिमिनल मास्टरमाइंड बनने का रास्ता चूज करते? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 1, क्रिएटर्स डेविड बिनियोफ और डीबी वाइस की इस एपिक फैंटेसी सीरीज को IMDb पर 9.2 की रेटिंग मिली है, जिसे 2.4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। अगर आपको फैंटेसी स्टोरीज पसंद है लेकिन एक रियलिस्टिक और पॉलिटिकली इंटेंस एंगल के साथ, तो गेम ऑफ थ्रोन्स आपको एक ऐसी दुनिया दिखाएगा जिसमें पावर सबसे बड़ी चीज है और उसको पाने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। यह सिर्फ एक एपिक फैंटेसी नहीं, एक ब्रूटल और अनप्रेडिक्टेबल सागा है जिसमें हर डिसीजन एक नया धमाका होता है। शो की कहानी वेस्टेरोस और एसोस के कॉन्टिनेंट्स में सेट है, जहां अलग अलग नोबल फैमिलीज एक ही चीज के लिए लड़ रही हैं, आयरन थ्रोन, जो 7 किंगडम्स का अल्टीमेट पावर सेंटर है। पर पॉलिटिक्स और वॉर सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि एक और बड़ा खतरा आगे बढ़ रहा है, व्हाइट वॉकर्स, जो अनडेड आर्मी लेके सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि ये एक टिपिकल फेरी टेल फैंटेसी है तो भूल जाओ, ये एक डार्क और ब्रूटल दुनिया है जिसमें कब कौन मरेगा ये कोई नहीं जानता। और अगर किसी कैरेक्टर को पसंद करने लगे हो तो बस एक वार्निंग, ज्यादा अटैच मत होना, क्योंकि ये शो इमोशनल डैमेज देने में एक्सपर्ट है। और हाँ, कुछ क्रेजी फैक्ट्स भी सुन लो।
रेड वेडिंग सीन रियल लाइफ हिस्टोरिकल मैसेकेर से इंस्पायर था, जो उसको और भी हॉरिफाइंग बना देता है। शो में 73 स्टंटमैन एक ही बैटल सीन में लाइव फायर स्टंट कर रहे थे, जो अब तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एमिलिया क्लार्क और लेना हेडी ने कभी भी एक भी सीन साथ में नहीं शेयर किया। लेकिन वार्निंग, ये टीवी MA रेटेड है और इसमें एक्सट्रीम वायलेंस और डिस्टर्बिंग गोर सीन्स हैं, मतलब लोग मरेंगे और तरीके अनप्रेडिक्टेबल होंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट जो हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। पॉलिटिकल इंट्रीग और मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स जो दिमाग घुमा देंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स के प्राइमरी क्रिएटर्स और डायरेक्टर्स हैं डेविड बिनियोफ और DB वाइस, जिन्होंने ऐसे एपिक स्टोरीज लिखी हैं जो सिर्फ फैंटेसी नहीं बल्कि कैरेक्टर ड्रिवन पॉलिटिकल ड्रामास भी हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर आपको लगा कि बस यही एक परफेक्ट प्रोजेक्ट था तो आप गलत हो। द 3 बॉडी प्रॉब्लम, मेटल लॉर्ड्स और लेस्ली जोन्स टाइम मशीन जैसे प्रोजेक्ट्स भी उनके क्रिएटिव विजन का ही हिस्सा है। अगर आपको प्रेडिक्टेबल कहानियां पसंद हैं जिसमें हीरोज और विलेंस क्लियरली डिफाइंड होते हैं तो ये शो शायद आपके लिए नहीं है। पर अगर आपको ऐसे स्टोरीज पसंद हैं जिसमें हर कैरेक्टर मॉरली कॉम्प्लेक्स हो और हर एपिसोड में सस्पेंस और शॉक मिले तो गेम ऑफ थ्रोन्स एक मस्ट वॉच है। इन शोज में से आपका कौन सा फेवरेट है और कौन सा शो आपको लगता है लिस्ट में होना चाहिए था? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही रिकमेंडेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी बिंज वॉचिंग।